मैं डॉक्टर बी के मगर, रिटायर्ड प्रोफेसर, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ होम्योपैथी कोलकाता, मिनिस्ट्री ऑफ आयुष, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज आप लोगों के लिए हेयर फॉलिंग जैसे समस्या पर आप लोगों से अपना एक्सपीरियंस होम्योपैथिक ट्रीटमेंट के माध्यम से कैसे समाधान हो सकता है उसके बारे में अपने 40 साल के प्रैक्टिस एक्सपीरियंस को शेयर करने जा रहे हैं। तो चलिए दोस्तों, ये हम सब जानते हैं ये हेयर जो है, बाल जो है, हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा सौंदर्य देने वाला व्यक्ति विशेष का एक उपहार स्वरूप कुदरत ने हमें दिया है। लेकिन जब इस समस्या से हम सफर करते हैं, जब हमारा बाल झड़ना, टूटना, दो मुंहा बन जाना, बाल पतले हो जाना, डैंड्रफ हो जाना, तरह तरह का बाल में समस्या दिखाई पड़ना, और ऐसा लगता है यदि यह समस्या मेरा ठीक नहीं हो तो हमें कुछ भी अपने जीवन के प्रति, जीने का प्रति, खुशी, ये सब हमें छीन लेता है, क्योंकि हमारा सौंदर्य का काम करता है। लेकिन चलिए दोस्तों, होम्योपैथिक में जहां तक ये मेरे एक्सपीरियंस के माध्यम से समस्या का समाधान बताएंगे, जो निश्चित रूप से ये समस्या बहुत हद तक ठीक होता है। बहुत सारी ऐसी समस्या भी हेयर फॉलिंग का जो ठीक नहीं भी होता है, ये सच्चाई है। इसके कारण यही है जिसके कारण बहुत सारे बाल झड़ने का होता है, बाल टूटने का होता है। लेकिन मेरा मानना है ये बाल झड़ना और बाल झड़ने के पीछे जो कारण है उसको यदि हम पहचान लें, उसको यदि हम लोग रेक्टिफाई कर दें, ठीक कर लें, तो निश्चित रूप से हम इसका सामना ठीक करने के लिए कर सकते हैं। वो क्या है? इस बोर्ड में आप देख रहे हैं जो आप लोगों के सामने लाए हैं, ये बाल झड़ने का जो समस्या है, मेरे हिसाब से इसके कारण बहुत इंपॉर्टेंट है। कारण स्वरूप यदि कहा जाए तो बहुत सारे कारण इसके अंदर है जो हमने अपने प्रैक्टिस में देखा है, अनुभव किया है, और बहुत सारे पेशेंट को इससे मुक्ति भी दिलाया है, ठीक भी किया है। सबसे पहला कारण मेरे हिसाब से वह है मेंटल स्ट्रेस। उसके अलावा एलोपैथिक साइड से यदि एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, लॉन्ग टाइम हाइपरटेंशन का ड्रग लेना, डायबिटिक रिलेटेड ड्रग बहुत दिनों से यूज करना, बहुत सारी ऐसी बीमारी जो हम बहुत दिनों से सफर करते हैं क्रॉनिक बीमारी के रूप में, कोई ऐसे भी एक्यूट डिजीज है जो बहुत दिनों से सफर तो नहीं करते लेकिन वह थकान देने वाला एग्जॉस्टिंग डिजीज के रूप में देखा जाता है। बहुत सारे पेशेंट ये भी देखते हैं हम लोग, ये जीआईटी प्रॉब्लम जो गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट रिलेटेड फ्लैचुलेंस रिलेटेड कंप्लेंट से सफर करता है, एसिडिटी से सफर करता है। इसके चलते लैक ऑफ प्रोटीन जो मूल कारण है बाल झड़ने का, उसकी कमी होता है। बहुत सारे विटामिन, मिनरल्स, B12 और जो हमारे शरीर की पौष्टिक तत्व है, न्यूट्रिशन है, वो हमें नहीं मिल पाता। इसके चलते आयरन, जिंक, ये सब की कमी हो जाती है। दोस्तों, ये भी बहुत बड़ा कारण है जब हमारा बाल झड़ता है। आज के समय हम लोग देख रहे हैं प्रैक्टिस में थायराइड कंप्लेंट्स बहुत बड़ा कारण बना हुआ है। बहुत बड़ा कारण एज फैक्टर भी है। यदि हम उम्रदार हो गए, एज हो गया है, उसके लिए उससे भी हम हमारा बाल को सौंदर्य चीज खो देते हैं। ऑटो इम्यून डिजीज जो होता है, वो डिजीज यदि हमको हो रहा है, उसकी साइड इफेक्ट से भी हम हमारा बाल को ठीक नहीं रख पाते। झड़ना, टूटना, दुमुहा हो जाना, इससे हम पीड़ित रहते हैं। इसके अलावा हार्मोनल डिसऑर्डर भी है। इसके अलावा आज के बहुत सारे ऐसे कंप्लेंट्स है, कैंसर से रिलेटेड, रेडिएशन, केमोथेरापी, ये सब भी बाल झड़ने का कारण बना हुआ है। अचानक ओबेसिटी, सडन हम लोग देख रहे हैं जो वेट गेन हो रहा है, ये भी सीवियर फिजिकल और इमोशनल मेंटल शॉक, ये भी एक कारण बना हुआ है जो बाल झड़ता है। हम अपने रोजमर्रा जिंदगी में यदि हम
समय पर खाना नहीं लेते हैं, डाइट इरेगुलर रखते हैं, इसके चलते भी हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ जाता है। ये भी कारण बना हुआ है कि एक्सेसिव मात्रा में हेयर फॉलिंग शुरू हो जाता है। एक्सेसिव मात्रा में यदि कोई शैम्पू, हेयर कंडीशनर, हेयर डाई ये सब हम यूज कर रहे हैं, या हम बाल स्टाइल बनाने के लिए, स्टाइलिश बनाने के लिए हम लोग लाइक बंस जिसको हम लोग कहते हैं, डिफरेंट डिफरेंट स्टाइलिश हेयर बनाने का हम लोग यंग ग्रुप में देखते हैं। वह यंग ग्रुप चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज हो, ऐसे कंडीशन में भी उनके बाल झड़ना स्टार्ट हो जाते हैं। दोस्तों, सबसे पहला हमें बाल झड़ने की समस्या से यदि हमको छुटकारा लेना है, पाना है, तो हमें इस कारण पर ध्यान देना पड़ेगा। जो कारण से हमें बाल झड़ रहा है, सबसे पहले जरूरत है इस कारण को ठीक करना। कारण के साथ साथ हमें जरूरी है डाइट का। डाइट सबसे इंपॉर्टेंट है, रिच प्रोटीन होना चाहिए। जो भी हम डाइट लें, प्रोटीन होना चाहिए। बाल झड़ने का सबसे बड़ा जो कारण है वो लैक ऑफ प्रोटीन है। यदि सफिशिएंट प्रोटीन नहीं मिल रहा है, विटामिन नहीं मिल रहा है, आयरन नहीं मिल रहा है, कैल्शियम नहीं मिल रहा है, मिनरल्स नहीं मिल रहा है, तो हमारा बाल निश्चित रूप से झड़ेगा। लेकिन इससे रिलेटेड जो डाइट है, वह डाइट यदि हम लोग लें, उससे रिलेटेड यदि फूड हम लोग लें, तो इस चीज की कमी को पूरा करेगा। और यदि इस चीज को कमी को पूरा करता है, तो मेरा मानना है कि हम बहुत हद तक हेयर फॉलिंग को रोक सकते हैं। तो मेरा मानना है यदि फूड के रूप में यदि हम लोग एग्स, स्वीट पोटैटोज, ओट्स, यदि कैरट्स, स्पाइनेस, हम एवोकाडो, प्रूनेस, मीट, बनाना, गुआवा, रोस्टेड और रॉ आलमंड्स, पंपकिन सीड्स, डेट्स, बीन्स, सोयाबीन्स, फैटी फिश, मीट, ग्रीन वेजिटेबल्स, ये सब डाइट यदि अपनी रोजमर्रा जिंदगी के खाने में यदि इस्तेमाल करते हैं, तो इससे हेयर फॉलिंग बहुत तेजी से ठीक होने का काम करता है। क्योंकि ये फूड ही एकमात्र हेयर ग्रोथ के लिए जो न्यूट्रिशन है, जिस विटामिन इन प्रोटीन, आयरन, कैल्शियम, जिंक, इसकी कमी को इसी डाइट के माध्यम से हम पूरा कर सकते हैं। इसके लिए हम लोगों को होम्योपैथिक में ट्रीटमेंट लेने की भी जरूरत है। वो ट्रीटमेंट क्या है? मेरा प्रैक्टिस एक्सपीरियंस ये कहता है, ये सही माने में यदि किसी को इस प्रॉब्लम से सफर कर रहा है, तो उसके लिए होम्योपैथिकली हम लोग कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट हम लोग दें। कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट एज ए होल व्यक्ति विशेष का जो प्रॉब्लम है, चाहे वह मानसिक रूप से, चाहे वह शारीरिक रूप से, जो भी कंप्लेंट से सफर कर रहा है, उस कंप्लेंट्स को सिम्टम्स के रूप में हम लोग उसको देखें, उसकी कॉजेटिव फैक्टर को हम लोग समझें, और एज ए इंडिविजुअल हर व्यक्ति विशेष के लिए अलग अलग ढंग से उसको हम लोग एज ए होल होम्योपैथिक कॉन्स्टिट्यूशनल पॉलीक्लेस मेडिसिन यदि देने का हम काम करते हैं, ट्रीटमेंट देने का काम करते हैं। यदि वह हेरिडिटी या जेनेटिक फैक्टर से उसकी बाल झड़ रहा है, तो हेरिडिटी एंड जेनेटिक फैक्टर को ठीक करने के लिए हमारे ट्रीटमेंट में, सिस्टम में मैथमेटिक मेडिसिन देने की जरूरत पड़ता है। इसलिए हम लोग जेनेटिक फील्ड के से यदि रिलेटेड है, तो हम उसके एंटी मैथमेटिक ड्रग्स भी साथ में दें, तभी जाकर के एज ए होल पर्सन कॉन्स्टिट्यूशनली वो ठीक हो पाएगा। और जब कॉन्स्टिट्यूशनली ठीक होगा और डाइट हमारा सही रहे, हमारा पोजीशन हम यदि सुधार दें, तो निश्चित रूप से हम इस समस्या से मुक्ति पा सकते हैं। सिर्फ ट्रीटमेंट में जो सबसे अधिक जो मेडिसिन इंटरनल रूप में देने की जरूरत पड़ सकता है, अपने एक्सपीरियंस से हम बता रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, वो मेडिसिन है लाइकोपोडियम, नेट्राम्योर, फॉस्फोरस, फ्लोरिक एसिड, थूजा, कैंथेरिस, कार्बोवेज, सीपिया, मेलेनियम, एसिड फॉस, लैकेसिस, साइलिसिया एंड सल्फर। ये मेडिसिन बहुत ही कारगर मेडिसिन है होम्योपैथिक में कॉन्स्टिट्यूशनल ट्रीटमेंट देने के लिए। डिफरेंट पेशेंट का अलग अलग मेडिसिन इंडिविजुअल बेसिस पर हम लोग देंगे, तो ज्यादा से ज्यादा सफलता हमें मिलेगा। अब होम्योपैथिक पॉइंट ऑफ व्यू से हेयर फॉलिंग का डिफरेंट कंडीशन के ऊपर अपने एक्सपीरियंस के माध्यम से एज ए रूब्रिक आपको कुछ कंडीशन बताने जा रहे हैं। दोस्तों, जो आपको
उस कंडीशन में वह मेडिसिन अप्लाई करने से हेयर फॉलिंग को हम लोग रोक सकते हैं। वो हम पेशेंट की लैंग्वेज में हम अभी आप लोग को बताने जा रहे हैं। पहला, यदि कोई पेशेंट इस रूप से बोल रहा है कि डॉक्टर साहब बाल झड़ रहा है और उसके साथ साथ मेरे स्काल्प में बहुत ज्यादा ईचिंग भी हो रहा है, वहां पर दोस्तों एंटीक्रोड मेडिसिन को आप इस्तेमाल कीजिए। यदि कोई ऐसा पेशेंट मिला, ये बुखार हुआ है और बुखार ठीक होने के बाद उसके बाल झड़ना शुरू हो गया, तो आप वहां पर फ्लोरिक एसिड मेडिसिन को जरूर सोचिए। कोई बच्चे हैं, उसको बाल झड़ रहा है, बच्चे उस समय उसको सबसे पहले हम लोग नेट्रेमिड को सोचेंगे। नेक्स्ट वह है जो कोई पेशेंट आता है जिसमें हमको पेट का प्रॉब्लम है, चाहे वो गैस है, चाहे एसिडिटी है, ब्लोटेड एब्डोमेन है, कंस्टिपेटेड बाल से लेट्रिन क्लियर नहीं हो रहा है, पेट से संबंधित बीमारी है, उसके चलते उसको बाल झड़ रहा है, तो आप लाइकोपोडियम मेडिसिन को प्रिस्क्राइब कीजिए। आप देख रहे हैं कोई एक्यूट कंडीशन में एग्जॉस्टिंग थकाने वाला बीमारी उसको हुआ है, जिसे लॉस ऑफ वाइटल फ्लूइड्स, ब्लड्स, ये सब उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो वहां पर बेस्ट मेडिसिन के रूप में कार्बोवेज मेडिसिन को हम लोग अप्लाई करेंगे। कोई ऐसे पेशेंट मिले जिसको किसी भी कारणवश सदमा लगा है, ग्रीफ लगा है और उसके चलते बाल झड़ रहा है, तो उसमें 4 मेडिसिन बहुत इंपॉर्टेंट है। उसमें से इग्नेशिया, नेट्रेम्योर, एसिड फॉस, इसके अलावा सीपीआर। डिफरेंट पेशेंट का किसी को इग्नेशिया की जरूरत पड़ सकता है सिम्टम के हिसाब से, किसी को नेट्रेम्योर की जरूरत पड़ सकता है, किसी को एसिड फॉस की जरूरत पड़ सकता है, किसी को सीपीआर की जरूरत पड़ सकता है। तो होम्योपैथिक सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट देता है, इसलिए सिम्टम हम लोग आधार बनाएंगे और उसके आधार पर ट्रीटमेंट देंगे तो निश्चित रूप से ठीक होगा। कोई पेशेंट आके बोलता है डॉक्टर साहब हमको हाथ से खींचते हैं ना तो बाल हमारा हाथ में आ जाता है टूट करके, उखड़ के जड़ से उखड़ जाता है डॉक्टर साहब। ऐसे कंडीशन में बेस्ट मेडिसिन के रूप में होम्योपैथिक में कैंथेरिस, फॉस्फोरस, मैलेरियम एंड थूडा। इसके अलावा कोई ऐसी लेडी आपके क्लिनिक में आया है और बता रहा है कि डॉक्टर साहब हमारे बच्चे का ब्रेस्ट फीडिंग कराना पड़ता है और वो दिनों से करा रहे हैं और हो सकता है उसके चलते मेरा बाल झड़ रहा है, तो वहां पर एज ए फिजिशियन आप उसको नेट्रेम्योर में स्टार्ट कीजिए। निश्चित रूप से लैक्टेशन पीरियड में जो बाल झड़ रहा है वह ठीक होगा। इसके अलावा यदि किसी को सर में दर्द है और सर दर्द के साथ साथ उसके बाल भी झड़ रहा है, तो वहां पर 3 मेडिसिन को हम याद करेंगे। पहला एंटीक्रोड, दूसरा नाइट्रिक एसिड, तीसरा साइलिसिया। इसके अलावा यदि कोई ऐसी पेशेंट आपके क्लिनिक में आया जिसको मेनोपॉज है, अब मंथली जो है उसको बंद होने की समय आ गया है, बंद होने जा रहा है, मेनोपॉज अवस्था चल रहा है, तो वैसे कंडीशन में यदि बाल झड़ रहा है वहां पर लाइकोपोडियम या फॉस्फोरस मेडिसिन को हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। किसी को टाइफाइड फीवर चल रहा है, अब टाइफाइड फीवर के दरमियान उसको बाल भी झड़ रहा है, वहां पर बेस्ट मेडिसिन के रूप में विदाउट फेल फ्लोरिक एसिड काम करता है। किसी को टाइफाइड हो चुका है और उसके बाद वो सफर कर रहा है ये डॉक्टर साहब हमको जो है बाल झड़ रहा है, तो हम लोग वहां पर कार्बोवेज मेडिसिन निश्चित रूप से अप्लाई कीजिए, उसका बाल झड़ना निश्चित रूप से बंद हो जाएगा। ऐसे समस्या बाल झड़ने का जो स्काल्प में स्पॉट लाइन, कॉइल लाइन, बाल झड़ गया है, उसके चलते पेशेंट परेशान है, जिसको एलोपेशिया एरिकेटा कहते हैं, उसको हम लोग फ्लोरिक एसिड या फॉस्फोरस या नेट्रेम्योर या सोइलम या ट्यूबरकुलिनम या मेडिसिन जरूरत पड़ेगा अकॉर्डिंग टू सिम्टोमेटिक। इस स्पॉट हेयर फॉलिंग में हम ये सब मेडिसिन देंगे तो निश्चित रूप से रिजल्ट हमें मिलेगा। ऐसे कोई पेशेंट आपको आए ये इमोशनली बहुत सारे प्रॉब्लम उसको चला है और उसमें वह इमोशंस को सप्रेस कर दिया, दुख, तकलीफ, कष्ट जो भी उसके था, अपमान, इंसान कुछ भी, और वो उसको इमोशन को जाहिर नहीं करके उस अपनी गुस्सा को, अपनी तकलीफ को वो पी लिया, जिसको हम भाषा में बोलते हैं, सप्रेस कर दिया। उस हालत में उसको बाल झड़ना स्टार्ट हो गया। वहां पर आप स्टिफिसिग्लिया मेडिसिन को याद कीजिएगा, निश्चित रूप से रिजल्ट आपको मिलेगा। इसके अलावा कोई ऐसी महिला जब से डिलीवरी हुआ है, बच्चे का जन्म दी है, उसके बाद से उसको बाल झड़ना शुरू हो गया, वहां पर दोस्तों फ्लोरिक एसिड, लाइकोपोडियम, प्लैटिना, कार्बोवेज, नेट्रेम्योर या मेडिसिन हम देने का काम करेंगे। अंतिम वह है कंडीशन जिसको बाल झड़ना जो है वह बाल का चेंजेस हो चुका है। क्या है? बाल हार्ड हो गया है, बाल ब्रिटल हो गया है। यदि हार्ड एंड ब्रिटल है तो वहां पर हम लोग सिंगल मेडिसिन ग्राफाइटिस को हम लोग याद करें। दोस्तों ये सभी मेडिसिन एज ए रूब्रिक पेशेंट के लैंग्वेज में जो आपके सामने वर्णन किए हैं, इसको ध्यान में रखना है और निश्चित रूप से हम अपने क्लिनिक में
इस कंडीशन में पेशेंट को प्रिस्क्राइब किया है और लाभ मिला है। इसके अलावा दोस्तों कभी कभी इंटरनल मेडिसिन के अलावा एक्सटर्नल मेडिसिन की भी जरूरत पड़ता है, क्योंकि हम लोग जानते हैं ये हेयर की जो न्यूट्रिशन है, हेयर की जो रूट है, फॉलिकल्स है, उसकी न्यूट्रिशन की जरूरत है। तो इंटरनल मेडिसिन के साथ साथ कभी कभी मेरा प्रैक्टिस का एक्सपीरियंस ये कहता है ये एक्सटर्नल यूज की भी जरूरत पड़ता है। उसमें बेस्ट मेडिसिन के रूप में उसकी हम लोग मिक्सचर करके यदि कोकोनट ऑयल में यदि हम लोग उसको एक्सटर्नली यूज करते हैं तो निश्चित रूप से हेयर फॉलिकल्स की न्यूट्रिशन उसको मिलना शुरू होगा और बाल झड़ना कम हो जाएगा, स्टॉप कर जाएगा। एक्सटर्नल एप्लीकेशन के रूप में जो पहला मेडिसिन है वो कैंथरिस मदर टिंचर, दूसरा अर्निका मंटेना मदर टिंचर, तीसरा पाइलोकार्पस जेवरंडी मदर टिंचर, चौथा चाइना मदर टिंचर। ये सभी मदर टिंचर को 5 ml करके 20 ml मेडिसिन और 100 ml हम लोग नारियल तेल के साथ, कोकोनट ऑयल के साथ यदि उसको मिक्सचर कर देते हैं और कम से कम 2 टाइम सुबह और रात में सोने से पहले यदि उसको लेकर के यदि स्काल्प में, हेयर में यदि उसको मसाज करते हैं कम से कम मिनिमम 5 मिनट, तो वह भी आपको बहुत ही अच्छा रिजल्ट देने का काम करता है। इसलिए दोस्तों जो हमारा सबसे जो बड़ा समस्या जो हेयर फॉलिंग का अभी चल रहा है, इस समस्या से मेरा मानना है यदि हमको मुक्ति पाना है, ठीक करना है, क्योर करना है, तो जो हमने आपके सामने कारण रखा है वो कारण को भी आपको ध्यान देना है, साथ साथ कंडीशन को भी ध्यान देना है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन होम्योपैथिक में डिफरेंट मेडिसिन की जरूरत पड़ता है। ऐसा कोई भी दावा करता है कि कोई 2 दवा, 4 दवा, 5 दवा, 10 दवा, 1 दवा ये ही एकमात्र काम करता है, होम्योपैथिक में ऐसा नहीं है। सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट है और सिम्टम्स के आधार पर जो मेडिसिन हम आएगा उसी मेडिसिन को हम लोग प्रिस्क्राइब करेंगे। लेकिन जहां पर कंडीशनल हमने सिंगल मेडिसिन की बात किया है तो वो निश्चित रूप से 100% वो सिंगल मेडिसिन ही है जो आपको रिजल्ट देगा। तो दोस्तों आप निश्चित रूप से हमारे इस वीडियो में जो अपना एक्सपीरियंस शेयर किए हैं, आप यदि आप इसको इस्तेमाल करते हैं या कोई स्टूडेंट्स हैं, कोई डॉक्टर्स हैं, कोई प्रैक्टिशनर्स हैं, यदि आप इस एक्सपीरियंस को यदि आप अपने क्लिनिक में, अपने प्रैक्टिस में यदि यूज करते हैं तो निश्चित रूप से रिजल्ट आपको मिलेगा। दोस्तों आज के लिए इतना ही, फिर अगले वीडियो नए नए टॉपिक के साथ आपके सामने आएंगे और ऐसी जानकारी एक्सपीरियंस आपके सामने शेयर करेंगे। यदि इससे यदि आपको नॉलेज मिलता है, आपको लगता है कि ये जानकारी हमारे लिए है, तो आप यदि नए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब करें और बेल को निश्चित रूप से दबाएं और नोटिफिकेशन, और आपको हर एक वीडियो सबसे पहले आपको दिखाने का काम करेगा। और यदि आपको अच्छा लगा है तो अपने दोस्तों के बीच, अपने परिवार में किसी को भी आप इसको शेयर भी कर सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।